गुड़िया की मम्मा, बच्चे कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकले हैं। गए होंगे फिर से बांसों वाले जंगल में। कुकू और गुड़िया तो हर वक्त बांसों वाले जंगल में जाकर बांस के पेड़ों को काट काट कर उनसे खेलते रहते हैं। आप जाएं और उन्हें बुला लाएं। पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। तोते यार, कुकू और गुड़िया को कहीं देखा है? अभी थोड़ी देर पहले वो दोनों बांसों वाले जंगल में जा रहे थे। क्या आप अपना दाना ले आए हैं? नहीं, मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला। मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए तोता वहां से चला जाता है और पापा चिड़िया बांसों वाले जंगल जाता है। गुड़िया और कुकू बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा देखें, मैंने और कुकू भाई ने बांसों की मदद से एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाया है। ये घर बहुत सुंदर है। हाँ, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। ये आपने कहाँ से सीखा है? पापा, हम हर रोज यहाँ आकर बांसों से खेलते हैं और धीरे धीरे हमने बांसों का घर बनाना सीख लिया है। आप यहाँ खेलें, तब तक मैं दाना ढूंढ लाता हूँ और फिर घर जाते हैं। पापा चिड़िया वहां से थोड़ा आगे चला जाता है। दाना ढूंढते ढूंढते पापा चिड़िया जब पहाड़ों के पास जाता है तो वहाँ एक इंसान लकड़हारा कुल्हाड़े से एक पेड़ को काट रहा था। पेड़ से थोड़ी दूर बैठी मैना रो रही थी और लकड़हारे की विनती कर रही थी। लकड़हारे इंसान, कृपया करें, इस पेड़ को मत काटें। इस पेड़ पर मेरा घर है। मेरा घर टूट गया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। छी छी, चल चल भाग यहाँ से। एक बार कहा ना, ये पेड़ मेरे बहुत काम का है। मैं इस पेड़ से अपने लिए नाव बनाऊंगा जो मुझे मुनाफा देगी। मैना को रोता हुआ देखकर पापा चिड़िया मैना के पास जाता है। मैना, चुप कर जाओ। ये इंसान बहुत लालची होता है। इसे क्या खबर कि हम पक्षी अपने घर कितनी मेहनत से बनाते हैं, और वो पेड़ों के साथ साथ हमारे घर भी तबाह कर देता है। मैंने रोका, मैंने बहुत विनती की इंसान लकड़हारे की, लेकिन एक आवाज आती है। पेड़ गिरता है और मैना का घर भी पेड़ के साथ ही जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। सब खत्म हो गया, टूट गया, मेरा घर टूट गया। मैना रोए जा रही थी, लेकिन इंसान लकड़हारे पर कोई असर नहीं होता। वो पेड़ को काटता है और लकड़ियां बैलगाड़ी पर लाद कर वहां से ले जाता है। मेरे बच्चे वहाँ बैठे हैं बांसों के पास। मेरे बच्चे बांसों से मजबूत घर बना लेते हैं। वो आपको नया घर बना देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे बांसों का घर मिल जाए तो मैं बेघर होने से बच जाऊंगी। पापा चिड़िया मैना को साथ लेकर गुड़िया और कुकू के पास जाता है। पापा, ये मैना आंटी क्यों रो रही हैं? इसका घर टूट गया है। लकड़हारे इंसान ने मैना का घर तोड़ दिया। बच्चों, जैसा ये छोटा सा घर बनाया है, ऐसा मुझे भी एक बड़ा बांसों का घर बना दे। आंटी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप घने जंगल से लंबी बेल ढूंढ कर लाएं। बाकी का काम हम कर लेंगे। लंबी बेल मैं अभी लेकर आती हूँ। बच्चों, ध्यान से करना सारा काम। मैना बेल लेने चली जाती है। पापा चिड़िया फिर से दाना लेने निकल जाता है। गुड़िया और कुकू बांस काटकर मैना के घर के लिए ढांचा तैयार करने लगते हैं। मैना घने जंगल जाती है। सूखे हुए पेड़ पर ऊपर से नीचे तक लंबी बेल लटक रही थी। मैना उस बेल को अपनी चोंच से काटती है। ये बेल तो बहुत भारी होगी, मैं अकेली तो इसे नहीं उठा सकती। मैना मदद के लिए इधर उधर देखती है। थोड़ी दूर मैना को कबूतर बैठा हुआ दिखाई देता है। मैना कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी मदद करें। लंबी बेल को उठाकर बांसों वाले जंगल लेकर जाना है। क्या आप अपने लिए बांसों से घर बना रही हो? चिड़े के बच्चे गुड़िया और कुकू वो मेरे लिए घर बना रहे हैं। फिर कबूतर मैना की मदद करता है। मैना और कबूतर लंबी बेल उठाकर ले जाते हैं। पापा चिड़िया भी दाना लेकर आ गए थे। शाम भी हो जाती है। आंटी, बाकी का काम हम कल करेंगे। कल हम दोनों बहन भाई सुबह सुबह ही आ जाएंगे। आप भी आ जाना और हम मिलकर घर की छत और बाकी का काम कर लेंगे। बच्चों, अभी घर चलें। और मैना बहन, आपके पास घर नहीं है, आप हमारे साथ आ जाएं। नहीं, मैं यहाँ ही बैठकर रात गुजार लूंगी और ध्यान रखूंगी। ऐसा ना हो कि कोई हमारा सामान ही उठा कर ले जाए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और मैना अपने आधे बनाए हुए बांसों के घर में बैठ जाती है। गुड़िया की मम्मा, कुकू और गुड़िया ने तो कमाल कर दिया। मैना का घर टूट गया और हमारे बच्चों ने मैना के लिए मजबूत बांसों का घर बनाया। अच्छा,
गुड़िया और कुकू बेटा, आपने बांसों का घर बनाना कहाँ से सीखा है? खुद ही। हम हर रोज बांसों से खेलते हैं। खेल खेल में हमने सब सीख लिया। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कुकू सुबह सवेरे ही अपने घर से निकल जाते हैं और जाकर मैना के घर बनाने का बाकी का काम शुरू करते हैं। दोपहर तक मैना का घर मुकम्मल हो जाता है। मैना आंटी, घर के अंदर जाकर देखें घर कैसा है। मैना घर के अंदर जाती है। वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। गुड़िया और कुकू भी घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू, सच में कोई नहीं बना सकता बांसों से ऐसा घर। ये तो बहुत मजबूत और सुंदर है। गुड़िया और कुकू अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब आप घर में बैठे और मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैना आंटी, भूख तो बहुत लगी हुई है, हमने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। मैना जंगल जाती है और दोनों बहन भाई बांसों के घर में बैठकर आराम करने लगते हैं। मैना का घर बनाने के बाद कुछ लंबी बेलें और कुछ बांस बच जाते हैं। गुड़िया और कुकू आपस में सलाह करते हैं। कुकू भाई, हम इन बांसों की मदद से एक बहुत बड़ा घर बनाएंगे। इतना बड़ा घर जिसमें जंगल के सभी पक्षी एक साथ रह सकें। वो घर सबसे अलग होगा, वो दूर से ही दिख जाएगा। बांसों का बड़ा घर पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। दोनों बहन भाई एक बड़े पेड़ के ऊपर बड़े घर की शुरुआत करते हैं। वो हर रोज वहाँ आते और सारा दिन बड़ा घर बनाने में लगा देते। कई दिन गुजर जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद कुकू और गुड़िया बांसों का एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं। ऊंचे पेड़ पर बड़ा घर बहुत दूर से ही नजर आता था। गुड़िया, कुकू और उनके मम्मा पापा अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात थी कि जंगल में एक बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है। उनका घर हिलने लगता है। कुकू के पापा, तूफान बहुत जोर का है, घर से बाहर निकलना होगा, ये घर हमारे ऊपर भी गिर सकता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, घर टूटकर हवा में उड़ जाता है। वो बड़े पेड़ के तने के साथ जुड़कर बैठ जाते हैं। तोता, कबूतर, कौवा और कौवी भी रोते हुए वहाँ आते हैं। उन सब के घर टूट गए थे। चिड़िया रानी, अब हम सब कहाँ जाएंगे? तूफान और बारिश से अब हम कैसे बच सकते हैं? मम्मा पापा, हमने बहुत बड़ा बांसों का घर बनाया है, हम सब वहाँ जाकर रह सकते हैं। बेटा, वो घर इतना बड़ा तो नहीं होगा कि हम सब वहाँ रह सकें। मम्मा, वो घर बहुत बड़ा है। फिर वो सब गुड़िया और कुकू के साथ जाते हैं और इतना बड़ा बांसों का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। घर की छत बहुत मजबूत थी। एक कतरा भी बारिश के पानी का घर के अंदर नहीं आ रहा था। खेल खेल में हमारे बच्चों ने बांसों से घर बनाना सीख लिया। दोस्तों, कुकू और गुड़िया ने तो आज हमारी जान बचा ली, वरना हम सब बारिश और तूफान में भीग रहे होते। गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कुछ नया किया था। कौवों के घर में आज बहुत हलचल थी। दोनों पति पत्नी काम में लगे हुए थे। मैंने घोंसले बना लिए हैं और भोजन भी जमा है। अब तुम जल्दी से गरम कपड़ा ले आओ। गरम कपड़ा? गरम कपड़ा क्या करोगी तुम? ठंड है, कुछ दिन अंडों पर गरम कपड़ा डालकर रखना होगा। अब तुम जल्दी से जाओ। कालू कौवा गरम कपड़ा लेने चला जाता है। गोरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अंडे देने वाली थी। उन्होंने अपने आने वाले अंडों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। चिड़िया, चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू कौवा। कौवे भैया, एक तो आप दरवाजा बहुत जोर से खटखटाते हो। गोरी अंडे देने वाली है, आपके पास गरम कपड़ा है? मुझे गोरी ने भेजा है वो गरम कपड़ा लेने। गरम कपड़ा? मगर वो गरम कपड़ा तो लूसी ले गई थी। जब उसने अंडे दिए तो वो मुझसे मांग कर ले गई थी। मैं अभी लूसी के पास जाता हूँ। गोरी कौवी ने 3 अंडे दिए थे। वो अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लूसी, लूसी बहन, चिड़िया का जो गरम कपड़ा तुम्हारे पास है वो आप मुझे दे दें। क्या गोरी ने अंडे दिए हैं? हाँ, आज हमारे घर में अंडे आने ही वाले हैं। ये लो गरम कपड़ा, और गोरी से कहना एक दिन अंडे धूप में रखकर ऊपर गरम कपड़ा डाल दे। मैं बता दूंगा। फिर कालू कौवा गरम कपड़ा लेकर अपने घर जाता है। कालू, कालू, हमारे अंडे आ गए, मैंने 3 अंडे दिए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है।
ये लो गरम कपड़ा। लूसी ने कहा है कि अंडों पर गरम कपड़ा डालकर अंडों को धूप में रखना। मुझे सब मालूम है, मेरी माँ ने मुझे सब बता रखा है। फिर गौरी और कालू अपने अंडों पर गरम कपड़ा रखकर अंडे घर के बाहर धूप में रख देते हैं। कालू, तुम अंडों के पास बैठो और मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। गौरी जल्दी आना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। गौरी नदी पर जाती है। रात से काम कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा सो जाता है। ये मौका अच्छा है, मैं जल्दी से अपना ये अंडा इन कौवों के घोंसले में रख देती हूँ। ये सब मुझे बहुत जल्दी करना होगा। कोयल चुपके से जाती है। कालू सो रहा था और कोयल अपना अंडा कौवों के घोंसले में रखकर भाग जाती है। गौरी, क्या अंडे दे दिए तुमने? हाँ चिड़िया, मैंने 3 अंडे दिए हैं। अब अंडों का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि इस बार फिर वो कोयल तुम्हारे अंडों में अपना अंडा रख जाए। ये सुनकर गौरी को अपनी पुरानी दुश्मन कोयल का ख्याल आता है। मुझे जाना होगा चिड़िया, वो कोयल इस बार फिर ऐसा ही करेगी। गौरी वहाँ से भागती है। कालू उठो उठो कालू, कालू ये क्या, मैंने तो 3 अंडे दिए थे, ये 4 कैसे हो गए? 4? क्या 4 अंडे हैं? गौरी, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, मैं जाग रहा था, यहाँ कोई नहीं आया। तो क्या मैंने ही 4 अंडे दिए थे? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें याद भूल रहा हो, तुमने ही 4 अंडे दिए हो। हाँ, शायद ऐसा ही है। वो फिर से अपने अंडों पर कपड़ा डाल देते हैं। मैं अंडे घर में ले जाती हूँ और तुम भोजन ले आओ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आ गया जिस दिन अंडों से बच्चे बाहर आने थे। कालू और गौरी अंडों के पास बैठे बेसब्री से अंडों को देख रहे थे। एक अंडा टूटता है। मैं जीत गया, मैंने सबसे पहले अंडा तोड़ा है। आ गया मेरा शेर। फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा अंडा टूटता है। चारों अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। सब बच्चों की चोंच हमारे जैसी है और इस बच्चे की चोंच हमारे जैसी नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है। नहीं कालू, ऐसा नहीं है, मेरी बहन की चोंच भी मेरे जैसी नहीं थी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। जो भी है, ये बच्चा मेरा नहीं है। कालू कौवा अपने 3 बच्चों को गले से लगा लेता है। चौथा बच्चा ये देखकर आंसू बहाने लगता है। मैं बुरा हूँ क्या? मैं सुंदर नहीं हूँ? गौरी उसे अपने गले से लगा लेती है। तुम मेरे बच्चे हो, 3 पापा के, और तुम मेरे हो। मेरे बच्चे, मेरा लाया हुआ भोजन इसे न देना। गुस्से में कालू घर से बाहर चला जाता है। और फिर दिन गुजरते गए। कालू कौवा अपने 3 बच्चों से बहुत प्यार करता, मगर उस चौथे बच्चे से प्यार न करता। जाओ, तुम अपनी माँ के पास जाओ। पापा, हमारे भाई को भी यहाँ बैठने देना। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। वो बच्चा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा गुस्से में थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। गौरी ने सब बच्चों के सामने भोजन रखा था। बच्चे भोजन खाने लगते हैं, मगर वो कोयल का बच्चा अपना भोजन उठाकर अपने पापा के पास जाता है। पहले आप भोजन खाएं पापा, मैं बाद में खाऊंगा। मगर कालू कौवा वो भोजन उठाकर दूर फेंक देता है। बच्चा रोने लगता है। ये बच्चा अपने पिता से कितना प्यार करता है, मगर न जाने क्यों कालू इसे पसंद नहीं करता। आज रात मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, कुंडी लगा लेना, घर से बाहर न जाना। कालू चला जाता है। आधी रात को गौरी कौवी सोई थी। खिड़की में आकर वही कोयल बैठ जाती है। मेरा बच्चा काफी बड़ा हो गया है, अब इसे लेकर जाने का समय आ गया है। कोयल कौवों के घर में घुस जाती है। उठो उठो मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारी असल माँ, मैं आपको लेने आई हूँ। वो बच्चा उठ जाता है। मेरी माँ तो सोई हुई है, आप कौन है? मैं ही आपकी असल माँ हूँ, मेरी और तुम्हारी चोंच एक जैसी है। देखो देखो मेरे बच्चे, आप जाएं, वरना मैं मम्मा को जगा दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी, यहाँ सब आपको डांटते होंगे। मम्मा, ये कौन है? शोर सुनकर गौरी भी जाग जाती है।
तो कोयल, तुम आ ही गई। मुझे सब मालूम था कि तुमने इस बार फिर अपना अंडा मेरे अंडों में रखा है। हाँ तो लाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आप यहाँ से जाएं। डरती हुई कोयल वहाँ से भाग जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा भी आ जाता है। वो बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं भी खेलूंगा, मैं भी आपके साथ खेलूंगा पापा। तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम कोयल के बच्चे हो। मगर आप मेरे पापा हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। रोता हुआ वो बच्चा एक चिट्ठी लिखता है और अपने पापा के पास रखकर चला जाता है। कालू, ये कागज, ये क्या लिखा हुआ है? कालू वो कागज उठाकर पढ़ता है। मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ और मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। वो भागता है, बहुत तेज भागता है और नदी पर बैठे हुए कोयल के उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है। गोरी और दूसरे बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे।